दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों फ्री व्यापार स्कूल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, उनके पास बिजनेस आइडिया भी है और उसके साथ साथ उनके पास एक प्रोजेक्ट भी है कि कैसे हम उस पर वर्क कर सकते हैं। बट उनके पास उस बिजनेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, उस बिजनेस को शुरू करने के लिए उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसे नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपके पास एक बिजनेस आइडिया है और आपको सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट की जरूरत है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसमें आपको 25 लाख तक का लोन दिया जाता है, वो भी बिना किसी गारंटी के। और सबसे बड़ी खूबसूरती ये है इस लोन की, जो भी आप लोन लेते हैं उसमें 35% तक की सब्सिडी भी दी जाती है। मतलब कि अगर आप 10 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 6 लाख ही आपको पे करने पड़ेंगे। 3,50,000 रुपए गवर्नमेंट आपको यहाँ पे सब्सिडी भी दे देती है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन योजना के बारे में, PMEGP के बारे में। दोस्तों गवर्नमेंट की एक स्कीम चलती है, ये बहुत पुरानी स्कीम है। ये है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन का, KBIC जिसे कहते हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में KBIC के ऑफिस होते हैं, जिसे जिला उद्योग कार्यालय भी बोलते हैं। वहां से दोस्त लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। बट आप लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे हम वहां पे अप्रोच करें और उसके क्या प्रोसेस होते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और कैसे आप उस लोन को ले सकते हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि क्या प्रोसेस होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स होती है, कैसे आप इसको ले सकते हैं, कितना समय लगता है और इसमें कितनी आपको सब्सिडी मिलती है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करूं इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। दोस्तों केंद्र सरकार की ये स्कीम है प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन योजना, जिसके अंतर्गत भारत के सभी राज्य के सभी डिस्ट्रिक्ट में ये लोन दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें आपको 35% तक की भी सब्सिडी दी जाती है। अब यहाँ पे दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट बात आती है कि अगर आपको एप्लीकेशन करना है या फिर आप लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है या उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। तो सबसे हम पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे एज जो है वो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। पहला, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम 8th पास होना जरूरी है। साथ में ही अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं उसका आपके पास एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंप्लीटली होना चाहिए और आपका कोई ऑलरेडी लोन ना चल रहा हो। और ये लोन सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए दिया जाता है, किसी पर्सनल लोन के लिए या फिर किसी अन्य कार्य के लिए ये लोन नहीं दिया जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इसमें डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। डॉक्यूमेंट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो आपका अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका अपना जो निवास प्रमाण पत्र होता है वो लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी जिसे बोलते हैं। फिर यहाँ पे दोस्तों आपका लगेगा एक कास्ट सर्टिफिकेट। और सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों वो है जिस बिजनेस के लिए आप लोन लेना चाहते हैं उस बिजनेस का प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना मैंडेटरी है। ठीक है, बिना उसके आप प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है तो कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। दोस्तों इनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप ये देख भी रहे होंगे, एक ओपन किया हुआ साइट चल रहा है PMGP का। यहाँ पे आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने के लिए दोस्तों नॉर्मल सी चीजें आपको यहाँ पे एंट्री करनी पड़ती हैं। आपकी अपनी सारी डिटेल्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और साथ में जो है क्या आपका प्रोजेक्ट है, कितने का उसकी लागत है और उसमें एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको अपलोड करना पड़ता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे इस तरह से ऑनलाइन एप्लीकेशन करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद यहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट में एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है जिला उद्योग कार्यालय के द्वारा। उस इंटरव्यू में आपको जाना है, इंटरव्यू फेस करना है। इंटरव्यू में मेनली वही चीजें पूछी जाती हैं कि आप बिजनेस क्या करना चाहते हैं, आप किस तरह से उसको करेंगे या फिर उस बिजनेस के बारे में आपको कितनी नॉलेज है। ये सारी चीजें आपके इंटरव्यू में पूछा जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों अगर आपका इंटरव्यू क्लियर होता है, इंटरव्यू क्लियर होने के बाद वो फाइल आपकी आपके नियरेस्ट बैंक में भेज दी जाएगी और बैंक में आप लगातार फॉलोअप करें, बैंक के द्वारा बताए गए डॉक्यूमेंट्स को आप कंप्लीट करें। इसके बाद आपको 1 से 2 महीने में आपका पैसा आपके अकाउंट में चला जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, थोड़ा सा इसमें आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पे लोग गलतियां क्या करते हैं कि सबसे पहले तो उनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं होता है, तो प्रोजेक्ट होना जरूरी है और उस प्रोजेक्ट की कंप्लीट नॉलेज होना जरूरी है, जिससे कि आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो। जब इंटरव्यू हो तो इंटरव्यू में आप जाएं
और इंटरव्यू में आप उस बिजनेस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेके जाएं, जिससे इंटरव्यूअर्स जो भी क्वेश्चंस आपसे पुटअप करें उन सभी का जवाब आपके पास हाजिर होना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। आगे की वीडियो में दोस्तों हम बताएंगे कि किस तरह से कौन सी इनकी वेबसाइट है जहां पे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज समझ में आती है कि अगर जिनके अंदर कुछ करने की इच्छा है, जिनके अंदर लगन है, वो करना चाहते हैं तो बिना पैसों के भी काम हो जाएगा। लेकिन आपके पास एक प्रोजेक्ट आइडिया होना चाहिए और आपके पास वो दृढ़ इच्छा होनी चाहिए कि आप किसी काम को करना चाहते हैं।